अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन जो है उसकी गहमा गहमी जो है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। और ज़िमनी इलेक्शन में भक्कर का एक ही हल्का है PP93, जिसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं। और आज की कोई जो हमारी गुफ्तगू का महवर है वो PP93 में PTI के टिकट के हवाले से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ज़िमनी इलेक्शन में कौन से उम्मीदवार को जो है टिकट देने का इरादा रखे, या कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो टिकट के लिए जुस्तजू कर रहे हैं। अगर देखा जाए ये जनरल इलेक्शन की बात करें तो सिकंदर अहमद खान ने जो है इंतहाई मुश्किल और कठिन वक्त में जो है PTI का साथ दिया, उनका टिकट पर इलेक्शन लड़ा। और उस इलेक्शन में एक ऐसा माहौल एक था, वैसे तो कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड थी, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह यहाँ है कि बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा था PTI के उम्मीदवार सिकंदर अहमद खान को। उनको जलसों के भी मसाइल थे, उनकी कंपेन के भी मसाइल थे। उसके बावजूद उन्होंने बहुत बड़ा वोट दिया है, तकरीबन 22 से 23 हज़ार वोट उन्होंने खुद हासिल किए थे। जबकि इसी तरह जो 7 से 8 हज़ार जो है उसी हल्के PP93 में ही रफीक खान का, क्योंकि वहां पर साइन मौजूद था तो उनको भी पड़े। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 30 हज़ार से ज्यादा जो है वोट जो है, या 30 हज़ार के करीब PTI का वोट बैंक वहां पर इस हल्के में मौजूद है, जो किसी भी ग्रुप के लिए जो है खतरे का सबब भी बन सकता है और उसके लिए बायस रहमत भी बन सकता है अगर किसी को टिकट नहीं मिलता PTI का। तो इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार तारिक हमीद मलिक साहब। तारिक साहब, क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन अभी नजदीक हैं, चंद ही रोज बाद जो है साइन मिलने वाले हैं उम्मीदवारों को, क्या समझते हैं कि PTI का जो है टिकट किसको मिलेगा? कौन कौन ऐसे हमारे बकर के सियासतदान हैं इस हल्के से जो उसकी जुस्तजू में लगे हुए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। जैसा कि आपने देखा है कि डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं ढांडला खानदान की तरफ से, अफजल खान ढांडला साहब के भी हैं, नईम खान के भी हैं, जिया के भी हैं। जी बिल्कुल। तो वो इसलिए जमा है, देखिए कैंडिडेट तो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है अफजल खान, तो डॉक्यूमेंट्स किस लिए जमा कराए गए? उसकी मेन वजह यह है कि ढांडला ग्रुप, ढांडला खानदान चाहता है कि किसी तरह PTI के टिकट तक रसाई मिल जाए तो कैंडिडेट चेंज कर दिया जाएगा। तो वो उनका कैंडिडेट की ज्यादातर कोशिश है जिया ढांडला साहब की कि PTI का टिकट मिले। उन्होंने सर तोड़ कोशिशें की हैं। जैसे ही रफीक खान नियाजी साहब जेल से बाहर हैं तो वाया रफीक खान नियाजी और रऊफ खान नियाजी, उन्होंने फौरन रफीक खान से राब्ता किया। और रफीक खान भी खासा दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि वो जाती मुखालफत रखते हैं नवानियों से, PTI की वजह से नहीं, जाती मुखालफत की वजह से वो चाहते हैं कि ढांडला ग्रुप को टिकट मिले और नवानी ग्रुप हार जाए। उनकी ये जाती ख्वाहिश है। दूसरी तरफ अब्बास भाई, PTI एक नजरियाती जमात है, उसकी एक पॉलिसी है। PTI के लिए देखें, अली अमीन गंडापुर ने कुर्बानियां दी, इमरान खान ने उसे वजीर आला बना दिया, वो लौटा नहीं था, बिल्कुल लौटा, ठीक है। तो इसी तरह सिकंदर अहमद खान की कुर्बानियां, मुश्किल वक्त में वो कैंडिडेट हैं, उन्होंने हालात को फेस किया है, उनके वर्कर, वोटर सपोर्टर, नजरियाती लोगों ने उस टाइम, ये क्या तरीका है कि कोई बंदा आ जाए मफादात के लिए जनाब टिकट ले ले? तो नजरियाती लोग, वोटर, वर्कर, बहुत उसको शऊर है, वो कभी ये कबूल नहीं करेगा। अब मजे की मैं आपको बात बता दूं, जो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है, ओहदेदार है, उन्होंने सिकंदर अहमद खान की रिपोर्ट रिकमेंड करके भेज दी है टिकट के लिए कि सिकंदर अहमद खान जो है वो टिकट के हकदार है। और लास्ट टाइम उन्हें एक तो निशान गलत अलाट किया गया, लैपटॉप का निशान था, वो अच्छा निशान नहीं दिया गया, कुछ उस वजह से नुकसान हुआ, कुछ जैसे आपने फरमाया कि आपकी बात तो करो नाज़रीन, यहाँ पर आपको हम ब्रेकिंग न्यूज से भी जो है अभी आगाह करते चले। तारिक भाई ने इस बात का इजहार किया अपने जराये से कि तहरीक इंसाफ जिला भक्कर की जो ओहदेदारान है, जिले ओहदेदारान है, उन्होंने टिकट के लिए PP93 के टिकट के लिए सरदार सिकंदर अहमद खान की रिकमेंडेशन भेज दी। और उनका ये कहना है कि सरदार सिकंदर अहमद खान को जो है टिकट दिया जाए इस ज़िमनी इलेक्शन में भी, वही इस के जो है इस इलेक्शन में मौजूद तरीन उम्मीदवार हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो जी आप बात कर रहे थे कि आगे दूसरी तरफ इसी रिपोर्ट में जिया खान ढांडले के बारे में भी मेंशन किया गया कि वो भी टिकट के लिए काविशें कर रहे हैं। उन्होंने 45 हज़ार वोट जरूर लिया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट लोटा क्रेसी के हवाले से भेजी गई है कि ये पहले जो है ये पिछले इलेक्शन में ये अफजल खान ढांडला के पैनल से इलेक्शन लड़े हैं और वो हमारे साथ उन्होंने बेवफाई की हुई है। तो ये रिपोर्ट भी चली गई है। देखिए, यहां पर
इमरान खान किस तरह फैसला कर सकते हैं। अब अब्बास भाई बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कौन चाहता है कि ढांडला को टिकट मिले? रफीक खान नियाज़ी साहब चाहते हैं, इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब चाहते हैं नवानी की मुखालफत में, बुग़्ज़ नवानी में। मस्ती खैल चाहते हैं कि ढांडला खानदान को टिकट दिया जाए ताकि नवानियों को हराया जा सके। हसन खैली इसमें शामिल नहीं है। ये देखे ना, एक बहुत सारे पॉइंट आते हैं। हसन खैली इस किरदार में शामिल नहीं है। इनकी भरपूर कोशिश है। रफीक खान नियाज़ी वाया अलीमा खान भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाए। और अगर ज़ियाद ढांडला को टिकट मिलता है तो अब्बास भाई ये कुछ बंदे कर रहे होते हैं, कुछ कुदरत की तरफ से भी होता है। नजरियाती वोटर कभी कबूल नहीं करेगा। नजरियाती वोटर चाहता है कि जब तक इमरान खान की तरफ से रिकमेंडेशन सामने नहीं आएगी हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये देखे ना कि मुसीबतें भुगते सिकंदर अहमद खान, मुसीबतें उठाए जनरल इलेक्शन में वोटर सपोर्टर, और मफादात आपका मुखालिफ उठा जाए या मफाद परस्त उठा जाए तो हमारे हल्के के उम्मीदवार है वो एक अलग बात है। मैटर की ये बात है, मेरिट की ये बात है कि लोटक रेसी का टाइटल दिया गया था ढांडला ग्रुप को, अफजल खान को। यही वर्करों ने उसने इमरान खान ने लोटा का, और आज उनको टिकट देंगे तो किस मुंह से देंगे? लोटे लटकाए थे गाड़ियों के पीछे। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको बताऊं, अगर पार्टी चाहेगी जैसे मस्ती ख्याल चाहता है हमें विनिंग कैंडिडेट चाहिए तो वो ढांडला को टिकट दे सकती है। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं अब्बास भाई, जिस मकसद के लिए टिकट दिया जाएगा वो भी फलाप हो जाएगा। सईद अकबर नवानी को ज्यादा वोट पड़ेगा ये आप देख लेना, क्योंकि वोटर बच्चा जानता है कि मामलात क्या है, क्यों टिकट दिया जा रहा है, काज जानी जाती है। ठीक है, टिकट लेने की बात क्या है? पीटीआई का वोटर सपोर्टर समझदार है, ये को खातर खा फायदा नहीं उठा सकेगा ढांडला ग्रुप। और दूसरा, कल को पीटीआई का वोटर ढांडला ग्रुप में जम हो जाएगा, ढांडला ग्रुप को फेवर मिलेगी। ढांडला ग्रुप पहले 45,000 वोट लिए खड़ा है तो उनका वेटेज बढ़ेगा, को पीटीआई का नहीं बढ़ेगा। तो ढांडला ग्रुप की कामयाबी के समरात पीटीआई के टिकट में है। जियाद ढांडले की भरपूर कोशिश है और ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई है और कैंडिडेट शो करा दिया, बैक एंड पे पत्ते खेले जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो खेलने भी चाहिए सियासी मैदान है। लेकिन जो ओहदेदारान है, हमेशा पार्टियां, नजराती पार्टियां अपनी जिले की बॉडी की रिकमेंडेशन पे चलती हैं। जिले की बॉडी ने सिकंदर अहमद खान को रिकमेंड कर दिया है। अब देखना यह होगा कि रफीक अहमद खान नियाजी कितने असरअंदाज होते हैं, मस्ती खैल कितने असरअंदाज हो सकते हैं, और जिया खान की सियासी जो है ना किस्मत का फैसला भी है। तो हमारे तो बड़े प्यारे भाई हैं, उन्हें पीटीआई का टिकट मिल जाए, वो जीत के असेंबली जाए। यहाँ एक बात और है तारिक भाई, ये देखिए कि जो हमारे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर अफजल ढांडला साहब एक जो है बैक एंड पे जो है मुस्लिम लीग नून के लिए भी कोशिश जारी रखे होंगे किसी तरीके से वहां से टिकट मिल जाए। तो क्या इस बारे में क्या कोई इस किस्म का सीन चल रहा है या ये सिर्फ देखें? वो अब अब्बास भाई वो जो आप टॉपिक छेड़ रहे हैं वो काफी लंबा है, इसमें आप दूसरा प्रोग्राम रख लें तो ताकि नाजरीन भी बोर ना हो, तो उस पर भी मैं गुफ्तगू करता हूँ। प्रोग्राम आपका बहुत ज्यादा लंबा आ जाएगा तो इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया तारिक भाई। नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी तारिक अमीन मलिक साहब की, और उन्होंने आज हमारे PP93 के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, हल्के के अवाम है, उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज जो है वो यही दी है कि पीटीआई की भक्कर की जो क़यादत है उन्होंने अपने उम्मीदवार के लिए सिकंदर अहमद खान का जो है नाम रिकमेंड किया है, उनके लिए उनको तजवीज़ किया है कि सिकंदर अहमद खान एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो पीटीआई की पहचान भी है, वो पीटीआई के लिए जो है पहले कुर्बानी दे चुके हैं और अब वो एक मजबूत तरीन उम्मीदवार हो सकते हैं पीटीआई की जानिब से। दूसरी जानिब इसी जिले जो क़यादत है पीटीआई की, उन्होंने एक और रिपोर्ट भी भेजी है, वो ज़ियाउल्लाह खान ढांडला के हवाले से, और उसमें उन्होंने ये कहा गया है कि ढांडला खानदान ने लोटक रेसी को जो है हवा दी थी, लोटक रेसी को अपनाया था और मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ दिया था, और अब सिर्फ जाती मफाद की खातिर वो टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जिले जो सदर हैं और उनके साथ दीगर जो बॉडी है, उन्होंने इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ढांडला खानदान को पीटीआई का टिकट ना दिया जाए। आगे देखना यह है कि रफीक अहमद खान नियाजी, सनाउल्लाह खान मस्ती खैर और दीगर जो उनके साथी हैं इरफानुल्लाह नियाजी साहब हैं, वो किस हद तक अपनी कोशिशों में कामयाब हो सकते हैं और ज़ियाउल्लाह खान साहब के लिए
टिकट लेने में कामयाब होते हैं। तो एक नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।